अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम जंगल में देखते हैं जहां गोक बोरू सब कुछ पढ़ने के बाद किताब बंद कर देता है और बहुत ज्यादा रोता है और फिर आगे बढ़ता हुआ बोरू और काराकोश के पास आता है और किताब वहां मौजूद आग के ऊपर फेंक देता है और साथ कहता है काश माजी भी इसी तरह जल कर मिट जाए। बोरू कहता है वक्त बताएगा, दोबारा से शुरू करने के लिए अपने दिल में उम्मीद तलाश करना काफी है। तो गोक बोरू कहता है उम्मीद वो मेरे लिए मर गई है। बोरू कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिर लोग ही मायूस होते हैं। तो गोक बोरू कहता है कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? तो काराकोश कहता है हरगिज नहीं, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वो इंसान नहीं हो सकते। इंसान बनने के लिए हमदर्दी और इज्जत की जरूरत है। और फिर बोरू पूछता है तुम पर इस तरह का जुल्म किसने किया, बताओ, उस जहर को बाहर निकालो जो तुम्हारे सीने में बरसों से है। गोक बोरू अपनी तलवार बेनियाम करता है और उसे बोरो को दे देता है और फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है मेरी गर्दन काट डालो ताकि ये जहर बाहर निकल सके। तो बोरू कहता है मैं बरसों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें ढूंढने और तुम्हें हकीकत बताने के लिए। मेरे दोस्त, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने भाई का सर कलम कर दूं? तो गोक बोरू कहता है ये सर, ये जिस्म मुझ पर बोझ बन गए हैं। ये सुनते साथ ही बोरू उसके पास बैठ जाता है और कहता है देखो किस्मत ने हमें फिर से इकट्ठा किया है। अब जबकि हम मुत्ताहिद हैं और अपने असली दुश्मन को जानते हैं तो अब हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा। तो गोक बोरू कहता है वो शैतान बरसों से मेरे अंदर था, देखो देखो वो शैतान हर रोज मुझ में अपना जहर उतार रहा था। जब तक ये सर और जिस्म है मुसीबत खत्म नहीं होगी। मेरी गर्दन काट डालो बोरू। ये कहकर वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाता है और उसे इस तरह देखकर बोरू और काराकोश की आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं। और फिर बोरू उससे कहता है क्या अल्लाह तौबा कबूल करने वाला नहीं है? क्या उसने ये नहीं कहा कि सच्ची तौबा तमाम गुनाहों को मिटा देती है? ये हमारी दोस्ती की भी तौबा है जबकि हम तीनों राह हक पर मिले हैं। चौथा हमारे साथ अल्लाह है, मेरा अल्लाह हमें फिर से जुदा नहीं करेगा। ये सुनते साथ ही गोक बोरू उसके गले लग जाता है और काराकोश भी उनके साथ लिपट जाता है। दूसरी जानिब कुदस में गुमश्तगीन बाल्डवन के सामने मौजूद होता है और कहता है बादशाह बाल्डवन, कुदस और शाम के दरमियान अमन को फरोग देने के लिए मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। मिस्र का सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इन दो कदीम कौमों के दरमियान इख्तलाफ और फितने का सबसे बड़ा जरिया था। अब वो मर चुका है। ये सुनते साथ ही सब चौंक जाते हैं और फिर मारिया पूछती है अमीर गुमुश्तकीन, क्या आपको इसके बारे में यकीन है? तो गुमुश्तकीन कहता है बिल्कुल, हमारी दोस्ती की इलामत के तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी का खून बहाया गया है। इज्जत माब, आपके मरहूम बाबा बादशाह अमारलिक कायरा के लिए मंसूबा रखते थे। जैसा कि आप जानते हैं कायरा शाम और कुदस के दरमियान इत्तेहाद का मुंतजिर है। ये सुनकर बाल्डवन कहता है ये खबर आप लाए हैं और कायरा हमारे लिए बहुत कीमती है अमीर गुमुश्तकीन। तो गुमुश्तकीन कहता है लेकिन एक छोटा सा मसला है, सलाहुद्दीन के बाद उसका भाई बोरू वहाँ पर मौजूद है और वो सरबराह है। वो कायरा से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है और ये वाज़ेह है कि वो मजम्मत करेंगे। आप जो फौजी मदद हमें फराम करेंगे उससे हमारे लिए कायरा के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सुनकर बाल्डवन उससे कहता है मैं आपको वो मदद फराम करूंगा जिसकी आपको जरूरत है। और फिर लाड़गई कहता है इज्जत माब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कायरा जाने वाली फौज का सरबराह बनना चाहूंगा। और फिर शेडिलियन कहता है इज्जत माब, मुझे इस मुहिम पर लाड़गाय का साथ देने का एजाज दें। ये सुनकर बाल्डवन खड़े होकर कहता है मिस्र मेरे बाबा के सबसे बड़े ख्वाबों में से एक ख्वाब था। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो कुछ करना पड़े करें, फौरी तौर पर तैयारियां शुरू की जाएं। दूसरी जानिब खलील सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाता है तो वो उससे कहते हैं मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ, खलील इला किला की तरफ से खबर दो। तो खलील कहता है अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब हो गए हैं। बोरू साहब अपने साथियों के साथ शामिल होकर आपके पास आए हैं। और फिर इसी के साथ बोरू गोक बोरू के साथ वहां दाखिल होता है। गोक बोरू को शर्मिंदा देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कहती हैं आपकी हालत से लगता है कि आखिरकार हकीकत आप पर आया हो गई है। तो बोरू कहता है बिल्कुल भाई, ऐसा ही है। हमने अपने दिलों से सारे साए मिटा दिए हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने इला के कमांडर को मार डाला और किला की किताब हासिल कर ली, उसमें सब कुछ तफसील से लिखा हुआ था। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं अल्लाह सही वक्त पर साजिश
साजिशें बेनकाब करता है। गोक बोरू एकदम से आगे बढ़ता है और सलाहुद्दीन अयूबी का चोगा पकड़कर उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, मुझसे गलती हुई, लेकिन आपने अपने बड़े दिल का मुजाहिरा किया, मुझे आपने गफलत से बचाया, मेरी दुनिया और आखिरत दुरुस्त कर दी। सलाहुद्दीन अयूबी उसे सहारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, अल्लाह ने आप जैसे बहादुर आदमी को इस्लाम की खिदमत पर मामूर किया, कितनी बड़ी बात है, हमें इसका हिस्सा बनने का शर्फ हासिल हुआ है। हर इम्तिहान का एक इख्तिताम होता है और आप इस इम्तिहान में कामयाब रहे हैं गोक बोरू। ये सुनकर गोक बोरू कहता है, गुमुश्तकीन इन तमाम बदहालियों की वजह है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुझे उसके कत्ल का शर्फ अता फरमाए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आमीन, लेकिन अपने दिल में नफरत का बीज ना डालो, अपना इंतकाम उम्मत की सलामती के लिए लें। तो गोक बोरू कहता है, मैं आपके लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ और मैं आपके हुक्म का मुंतजिर हूँ। इसी लम्हे एक सिपाही आकर हाथ देता है। खबर पढ़ते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, गुमुश्तकीन कुद्स के महल में पहुंच चुका है, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। ए अल्लाह, इस खूबसूरत इत्तेहाद की बरकत से हमें अपना फजल अता फरमा, हम अनकरीब शाम वापस लौटेंगे। फिर बोरू से कहते हैं, बोरू जल्द अज जल्द माँ और शमसा खातून को छुपके से यहाँ ले आओ, राज फाश करने का वक्त आ गया है। ये सुनते साथ ही बोरू चला जाता है। दूसरी जानिब कुद्स में बाल्डवन खुश होते हुए सबीला से कहता है, सलाहुद्दीन की मौत ने हमारे लिए कायरा के दरवाजे खोल दिए हैं, मैं अपने बाबा की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगा। सबीला को खामोश देखकर बाल्डवन पूछता है, क्या आप इस खबर से खुश नहीं हैं? तो सबीला कहती है, बाल्डवन आप जिस तख्त पर बैठे हैं उसकी वजह से आपको हमेशा इसकी सदाकत पर सवाल उठाना चाहिए जो आप सुनते हैं। ये सुनकर बाल्डवन तख्त पर बैठते हुए पूछता है, क्या आप किसी चीज की जानिब इशारा करने की कोशिश कर रही हैं? तो सबीला कहती है, नहीं, मैं सिर्फ आपको खबरदार करना चाहती हूँ, कुद्स आपके लिए मेरे बाबा की मिरास है और आपको इसे कायम रखना होगा, चाहे मैं आपके साथ हूँ या ना हूँ। ये सुनकर बाल्डवन पूछता है, आप मेरे साथ क्यों नहीं होगी, ये भी आपका घर है। तो सबीला उससे कहती है, ये जिंदगी है इज्जत माब, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अयूबी गोक बोरू से कहते हैं, सलीबी सोचेंगे कि गुमुश्तकीन की पेशकश वो मौका है जिससे वो तलाश कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि शाम और कुद्स की फौजें मुत्तहिद होकर कायरा की जानिब बढ़ेंगी। ये सुनकर गोक बोरू कहता है, हम लड़ने से नहीं डरते, लेकिन अगर वो ताकत के साथ आए तो हम इससे कैसे निपटेंगे? जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आपकी बदौलत गुमुश्तकीन की नजर में आप एक फाते रहबर हैं, चूंकि आपने मुझे मार डाला। फौरन शाम जाएं और गुमुश्तकीन से कहें कि आप फौज की क़यादत करना चाहते हैं। जब आप कायरा पहुंचेंगे तो पीछे हट जाना और काफरों को उनके फ्रेम में डूबने के लिए छोड़ देना। दूसरी जानिब एबलन में बालियन खबर पढ़ रहा होता है। चलो शहर के मगरबी दरवाजे पर मिलते हैं, मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हूँ। ये देखकर वहाँ आने वाला विलियम कहता है, ऐसा लगता है कि वो खबर आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे बैलियन। तो बैलियन कहता है, एबलन मेरी वापसी तक आपकी देखभाल में है। तो विलियम कहता है, हर शहर कुद्स के लिए बाहिफाजत जाएं। दूसरी जानिब कायरा में बोरू शमसा खातून और फातिमा खातून को घोड़ा गाड़ी में बिठा रहा होता है। फातिमा खातून पूछती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं बेटा? देखो शमसा बिल्कुल टूट कर रह गई है। तो बोरू उनसे कहता है, अंदर बैठ जाए माँ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप देख लेंगी, फिक्र मत करें, आपको जल्द ही सुकून मिल जाएगा। ये सुनते साथ ही फातिमा खातून भी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती हैं, जबकि सायरा आसिफ के साथ छुपकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब शाम में गुमुश्तकीन कारा तेगन से कहता है, आपने दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया है कारा तेगन, अब अपनी मुहिम के लिए तैयारियां शुरू करें। आप कायरा की तरफ से जाने वाली फौज की कमान संभालेंगे। ये सुनकर कारा तेगन कहता है, अच्छा तो आपने मुझे वो दिया जो सलाहुद्दीन ने नहीं दिया था। इस लम्हे गोक बोरू वहाँ आता है। उसे देखते ही गुमुश्तकीन खुश होते हुए आगे बढ़ता है और उससे कहता है, खुशामदीद बहादुर, खुशामदीद, हमारी नजरें तुम्हारे रास्ते पर अटक के रह गईं। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगाता है और गोक बोरू उस लम्हे को याद करता है जब उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। और फिर इस ख्याल के बाद गुमुश्तकीन कहता है, हर मैदान में तुम जैसे शानदार मुजाहिद को देखने का मौका नहीं मिलता, तुमने उम्मत को बड़ी आजमाइश से बचाया है। ये कहते साथ ही वो तख्त पर बैठ जाता है। तो गोक बोरू कहता है, मेरे ऊपर जो खून लगा है वो सलाहुद्दीन का है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वादा पूरा कर लिया है। बोरू और उसके आदमियों से बचने
کے لیے मुझे कुछ देर के लिए छुपना पड़ा और खतरा टल जाने के बाद मैं आपके सामने पेश हो गया। तो गो मुश्तकीन कहता है, तुम्हारे साथ हमारी असली कहानी अब शुरू होती है। दूसरी जानिब कुदस में चोगा पहने सबीला आगे बढ़ रही होती है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद लॉर्ड गाय पीछे से उसे आवाज देकर रोक लेता है। लॉर्ड गाय को वहां देखकर सबीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लॉर्ड गाय उससे पूछता है, आपका इस तरह कहाँ का सफर है? जबकि बैलियन एक जगह पर उसका इंतजार कर रहा होता है। उधर सबीला लॉर्ड गाय से कहती है, मैं महल में थोड़ी थकन महसूस कर रही थी तो ठंडी हवा लेने के लिए मैं बाहर निकल आई हूँ। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, आज शहजादी आप झूठ बोलने में भी कामयाब नहीं हो पा रही, आप बालिन के पास जा रही हैं, ये मैं जानता हूँ। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब कमांडर ने उसे आकर बताया था कि शहजादी सबीला बैलियन से मिली है। और फिर इस हाल के बाद लॉर्ड गाय कहता है, शहजादी मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं आपको यहाँ रोकने भी नहीं आया। आपको चूंकि इतनी तड़प है तो आप जाएं, मैं आपके दरमियान हायल नहीं हूँगा। तो सबीला पूछती है, यानी कैसे, मुझे जाने की इजाजत दोगे? तो लॉर्ड गाय कहता है, क्यों नहीं, लेकिन मैं आपको एक मामले पर खबरदार करने पर मजबूर हूँ। अगर आप चली गई तो इज्जत माप तख्त के खेलों में बगैर तहफ़्फ़ुज़ के रह जाएंगे, चाहे वो बादशाह क्यों ना हो। आप अपने पीछे बहुत ही अकेला और एक कमज़ोर भाई छोड़ेंगी। आपकी गैर मौजूदगी मुझे गुस्सा दिलाएगी और उसका खमियाजा भुगतने वाला बाल्बन होगा। तो तब जाकर आपको मारिया से नहीं बल्कि मुझसे डरने की ज़रूरत है। आप समझ जाएंगी शहजादी, आप जाएं और बैलियन के साथ हमेशा खुश रहें। ये सुनते साथ ही सबीला उस लम्हे को याद करती है जब बादशाह अमालिक ने बाल्बन और सबीला से कहा था, मैं ताकत के लिए नहीं बल्कि कुदस के लिए तख्त पर बैठा हूँ और जो कुछ मैंने कुर्बान किया है वो इसी कुदस के लिए था। तुम दोनों भी ऐसा ही करोगे। और फिर इस ख्याल के बाद सबीला सोच में पड़ जाती है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मान में।